नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव बिहार। अरुणाचल प्रदेश में जिस तरह से जेडीयू के 6 विधायकों को बीजेपी ने तोड़कर अपने पाले में कर लिया, उसके बाद लगातार कई सवाल सियासत में घूमने लगे थे। पहला सवाल तो यही था कि बीजेपी और जेडीयू की दोस्ती अब कितने दिनों तक और आगे चलेगी। क्या भविष्य में बिहार की राजनीति पर इसका असर पड़ेगा? क्या बिहार की सियासत में एक नया राजनीतिक समीकरण भी दिखाई दे सकता है? क्या ये तमाम सवाल खड़े होने लगे थे, लेकिन अब बीजेपी की नीयत में खोट है, यह बयान खुद जेडीयू ने दे दिया है। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने साफ कहा है कि बीजेपी ने अरुणाचल प्रदेश में दोस्ती नहीं निभाई। जेडीयू का कहना है कि एनडीए में जनता दल यूनाइटेड बीजेपी की सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छी सहयोगी दल थी, लेकिन अब जिस तरह से अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी ने ये बड़ा खेल जेडीयू के साथ किया है, उस पर बीजेपी को जवाब देना होगा। साथ ही जो मीटिंग चल रही है जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, उसमें भी इस मुद्दे को रखा जाएगा और बाकायदा इस पर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर बीजेपी ने ऐसा बड़ा खेल जेडीयू के साथ क्यों किया। अब जिस तरह से खबर आ रही है उसके अनुसार आरजेडी इस मुद्दे को अब उठाने लगी है। आरजेडी के नेता शिवानंद तिवारी ने साफ कहा है कि अब जेडीयू को बीजेपी का खेल समझ जाना चाहिए। उन्हें अरुणाचल प्रदेश में घटी घटना से एक सीख लेनी चाहिए कि बीजेपी किसी की नहीं है। वो कभी भी किसी भी दल को अपने में विलय कराने या उसे समाप्त कराने के लिए हमेशा ही तत्पर रहती है। और बीजेपी के साथ बीजेपी ने जिस तरह से जेडीयू के साथ भीतरघात किया है, जिस तरह से उन्हें उनके साथ धोखेबाजी की है, इससे नीतीश कुमार को सीख कर बीजेपी का साथ छोड़ देना चाहिए। यानी कि अब आरजेडी जेडीयू को ऑफर कर रही है कि वो अब बीजेपी का साथ छोड़ महागठबंधन में आ जाए। हालांकि अभी तक जेडीयू ने इस ऑफर को इनकार नहीं किया है। इतना आसान तो नहीं होगा जेडीयू के लिए ऑफर एक्सेप्ट करना, क्योंकि मुख्यमंत्री की कुर्सी अगर आप राजद के साथ जाएंगे तो वो आपको नहीं मिलेगी। नीतीश कुमार इस पर चुप है, नीतीश कुमार इस पर कोई बयान नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो खबर आ रही है उसके अनुसार वो भी बीजेपी के इस हरकत के बाद नाराज दिखाई दे रहे हैं, नाराज बताए जा रहे हैं। और जिस तरह से उनसे पत्रकारों ने सवाल भी पूछा कि बीजेपी के इस खेल की क्या आपको जानकारी थी, तो वो इस पर कोई भी जवाब नहीं देते हैं। जवाब देने के बजाय वो सीधे कहते हैं कि मीटिंग में इस पर चर्चा होगी और उसके बाद आपको बताया जाएगा। अब देखना यह होगा कि जब आज मीटिंग में इस पर चर्चा होगी तो क्या नया समीकरण बनेगा। एक बात तय है, बिहार की राजनीति में अरुणाचल प्रदेश की घटना एक बड़ा असर करने वाली है, क्योंकि जेडीयू यह बात समझ चुकी है कि बीजेपी अब रुकने वाली नहीं है। जिस तरह से बीजेपी ने बिहार में एक नया खेल खेला, बिहार में जैसा कि जेडीयू का कहना है कि बीजेपी ने लोजपा को साइड करा के जेडीयू का वोट कम कराया और इस वजह से बीजेपी से कम सीटें जेडीयू को आई। बीजेपी जहां 74 सीटें जीती, वहीं जेडीयू को महज 43 सीटें मिली। और इसको लेकर जो उम्मीदवार थे, जो हारे उम्मीदवार हैं जेडीयू के, उनका साफ कहना है कि बीजेपी ने जेडीयू के साथ भीतरघात किया बिहार चुनाव में। और अब जिस तरह से अरुणाचल प्रदेश में घटना हुई है, इसको लेकर अब बड़ा सवाल खड़ा होने लगा है कि अब बिहार की राजनीति में क्या कुछ नया होने वाला है। समीकरण में एक और नई खास बात आपको दिखाई देने वाली है कि जो जेडीयू की बैठक है उसमें एक नया समीकरण बनने वाला है, एक नया मोर्चा बनने वाला है जो बीजेपी के किसी भी काउंटर अटैक के लिए तैयार रहेगा। क्योंकि जैसा माना जा रहा है, जैसा पॉलिटिकल पंडित कह रहे हैं कि विलय जेडीयू का बीजेपी कराना चाहती है। हालांकि ये इतना आसान नहीं है। बीजेपी का नहीं, जेडीयू का भी बिहार की राजनीति में एक अच्छा खासा जनाधार है, एक अच्छी खासी जमीन है, लेकिन वो जमीन अकेले दम पर जीतने वाली नहीं है। उसे सहयोग हमेशा कहीं से ना कहीं से लेना होगा। अब यही कहना है राजद नेताओं का कि अगर आप राजद के साथ या महागठबंधन के साथ मिलते हैं या वापस आते हैं तो भले मुख्यमंत्री की कुर्सी आपको ना मिले, लेकिन आपका वजूद बचा रहेगा। लेकिन अगर आप बीजेपी के साथ रहते हैं तो बीजेपी आपका वजूद ही
खत्म कर देगी और कब आपको अपने में मिला लेगी, कब आपके बड़े नेताओं को खुद में शामिल करा लेगी, इसकी जानकारी भी आपको नहीं लगेगी। हालांकि अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। बीजेपी के नेताओं का भी बयान इस घटना पर आया है। बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी ने साफ कहा है कि अरुणाचल प्रदेश में हुई घटना कोई बड़ी घटना नहीं है, क्योंकि जेडीयू के विधायक अपनी मर्जी से बीजेपी में आए हैं। बिहार की राजनीति पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से अब नीतीश कुमार नाराज बताए जा रहे हैं, उसके बाद बिहार की सियासत में बहुत कुछ आपको बदलने वाला नजर आने वाला है। देखते रहिए आगे क्या कुछ होता है और बिहार की यह 4 पहियों वाली सरकार कितने दिन और आगे चलती है। अगर जेडीयू की नाराजगी बढ़ती है तो बिहार में तब्दीली कभी भी हो सकती है और इसके मायने बहुत सारे आप निकाल सकते हैं। देखिए बिहार में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद जेडीयू किन मुद्दों पर फैसला लेती है और क्या नए समीकरण के साथ बिहार और देश की राजनीति में उतरती है। बने रहिए हमारे साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।